हौसला, विश्वास और जज्बे की एक ऐसी कहानी जिसने इतिहास रचा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुंजन सक्सेना के बारे में। एक छोटी सी लड़की जिसने पायलट बनने का सपना देखा, पर सपना देखा इसने 90 के दशक में, जब लोगों का मानना ये था कि लड़की एक गाड़ी नहीं चला सकती, वो प्लेन क्या उड़ाएंगी। आज हम इनके बारे में बात इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि हाल ही में इनके जीवन के ऊपर आधारित फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल रिलीज होने वाली है। ये फिल्म डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, जिसमें हमें लीड रोल निभाती हुई नजर आएंगी जानवी कपूर, जो कि गुंजन सक्सेना का किरदार प्ले करेंगी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1975 लखनऊ से, जहां सक्सेना परिवार में पैदा हुई गुंजन के पिता और भाई दोनों ही आर्मी ऑफिसर्स हैं। जब गुंजन 5 साल की थी तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वे एक पायलट बनेंगी। उनके खिलौनों में एक हेलीकॉप्टर था, जिसे देखकर उनके मन में इच्छा जागर हुई कि वो एक हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहती हैं। पर गुंजन ने जब ये बात सोची तब 80 का दौर था। उस समय लोगों का मानना ये था कि जो लड़कियां गाड़ियां नहीं चला सकती वो प्लेन जैसी चीज कैसे उड़ाएंगी। पर गुंजन के पिता का मानना था प्लेन कोई भी उड़ाए, लड़का हो या लड़की, उसे पायलट ही बोला जाता है। गुंजन के सपने को पूरा करने के लिए उनके पिताजी उनके साथ खड़े रहे। अपनी स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद गुंजन दिल्ली आ गई। उन्होंने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली और बतौर पायलट उनकी पोस्टिंग हुई। 1994 में उन्हें बतौर ट्रेनी पायलट के रूप में चुना गया। उनकी पोस्टिंग उधमगढ़ और जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में की गई। गुंजन एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं। वे एक सच्ची देशभक्त हैं और उन्हें अपनी देश की रक्षा करने का मौका 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान मिला। गुंजन को कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफ़ेद झागर और विजय में शामिल किया गया। इन ऑपरेशंस में उनका साथ उनकी दोस्त श्री विद्या राजन ने दिया। वे भी सेना के लिए ही काम कर रही थीं। गुंजन को ऑपरेशन विजय लीड करने का मौका दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत गुंजन को घायल हुए सैनिक को हॉस्पिटल तक लाना था हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और सेना तक ज़रूरी सामान जैसे खाना पीना और हथियार पहुंचाने थे। पर गुंजन के लिए सब कुछ आसान नहीं था। जब गुंजन मदद के लिए अपना हेलीकॉप्टर लेकर जाती तो दुश्मन की सेना उनकी ताक लगाकर बैठी रहती थी। जैसे ही हमारे हेलीकॉप्टर्स को देखती वो उनको अपना निशाना बनाने लगती थी। एक बार तो सीमा के इतने नज़दीक चली गई गुंजन अपने साथी की मदद करने के लिए कि दुश्मन की नज़र का शिकार हो गई। दुश्मन ने हैंड मिसाइल के जरिए उनके हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दाग दी थी, पर उनका निशाना चूक गया और गुंजन बच गई। पर गुंजन ने हार नहीं मानी। वे लगातार उड़ान भरती रहीं और अपने सैनिक दोस्तों की मदद करती रहीं। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें शौर्य वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। गुंजन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने Mi-17 के हेलीकॉप्टर के पायलट से शादी की है। दोनों की एक बेटी है, प्रज्ञा। गुंजन के इस जज्बे को पूरे देश ने सराहा और आज लगभग 1600 से भी ज़्यादा महिला हमारी इंडियन एयरफोर्स में शामिल हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ऐसी ढेर सारी स्टोरीज़ के लिए, और प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पे। जैसे ही फिल्म रिलीज़ होगी तो मैं आपके लिए इसकी कोई स्टोरी लेकर आ जाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।